Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. I hope you all are good and happy. तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लॉन्डन बुक 6th एडिशन चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सेट्स, एक्सरसाइज 1A एंड 1B मैंने सारी कंप्लीट करवा दी थी आप लोगों को। आज हमने न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, डैट इज़ एक्सरसाइज 1C। और जो एक्सरसाइज 1C है वो किससे रिलेटेड है, वेन डायग्राम से रिलेटेड है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, तो वेन डायग्राम को जानने के लिए आप इसे जो प्रीवियस पेज है वो ओपन कर ले। देखें प्रीवियस पेज, यहाँ पर आपको यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है पता है आप लोगों को, होता है यूनिवर्सल सेट या नहीं होता तभी तो बुक वालों ने दिया हुआ है। देन यूनिवर्सल सेट होता क्या है, आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन है तो जस्ट आप बता सकते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के पास। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाए। ठीक है ना, जैसे हमारी कायनात है इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, सारे कंट्रीज़ आ जाते हैं, पहाड़ दरिया एक यूनिवर्स में ही आ जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सल सेट। अ यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, एक सेट लिखा हुआ है जे का और एक सेट लिखा हुआ है ए का। जे में कितने मंथ गिवन है, जनवरी जुलाई और जून, एंड देन ए में है अप्रैल अगस्त, और यू जो सेट है वो है मंथ्स ऑफ ईयर। और देखिए यूनिवर्सल सेट में मंथ्स ऑफ ईयर में 12 के 12 महीने आ जाएंगे, जनवरी जुलाई और जून भी, एंड अप्रैल और अगस्त भी। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर उन्होंने जो यू सेट है, यूनिवर्सल सेट है, वो किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक ट्रायंगल शेप में बनाया हुआ, ये नज़र आ रहा है ना। इसके अंदर ये एक सारा आपके पास यू सेट है, इसके अंदर उन्होंने दो क्या दिए हैं आप लोगों को, दो सर्कल दिए हुए हैं। एक जो सेट है जे का और दूसरा सेट क्या है ए का। ए में गिवन है अप्रैल और अगस्त, और जे में गिवन है जनवरी जून और जुलाई, और जो मंथ्स ऑफ ईयर में बाकी बचते हैं वो उन्होंने यहाँ लिखे हैं। ठीक है ना, अब देखिए मंथ्स ऑफ ईयर यू में सारे आ जाते हैं, अप्रैल भी अगस्त भी, लेकिन यहाँ पर अप्रैल और अगस्त पहले से एज इट इज़ लिखे हुए हैं, तो उन्होंने यूनिवर्सल सेट में वो नहीं लिखे जो यहाँ पर है। समझ आ रही है ना, जो यहाँ पर है वो उन्होंने यूनिवर्सल सेट में नहीं लिखे, हालांकि ये यूनिवर्सल सेट में आते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट में भी ये वाले आ रहे हैं। ठीक है, ये वाले मंथ्स, लेकिन उन्होंने यहाँ पर नहीं लिखे क्योंकि सिर्फ आप क्या एक ही दफ़ा लिखते हैं, राइट। एंड देन है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है, इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे तो उन्होंने बताया वेन डायग्राम किसने बनाई थी, जॉन वेन ने बनाई थी, 1880 में बनाई थी। ठीक है, अब वेन डायग्राम इज़ ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। किस तरह बनाते हैं, सर्कल की फॉर्म में। इट रिप्रेजेंट एनी स्पेशल ग्रुप ऑफ सेट ऑब्जेक्ट विद अ स्पेसिफिक क्वालिटी। ठीक है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर थॉट टू बी आउटसाइड द सर्कल। द वेन डायग्राम फॉर अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स वुड लाइक दिस। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है, एक फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का सेट बनाया, 2 4 6 8 10, राइट। और यू जो सेट है, यू सेट है सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब 10 नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके 10, राइट। अब यूनिवर्सल सेट जो है वो किसके इक्वल है, 1 से लेके 10 तक, और फर्स्ट 5 नंबर्स यहाँ पर किसके आ रहे हैं, इवन के आ रहे हैं। अब उन लोगों ने क्या किया है, जो इवन नंबर्स का सेट है वो उसमें लिखा है सर्कल में, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में फर्स्ट 5 इवन नंबर्स भी आ रहे हैं, राइट। तो जो इसके अंदर आ रहे हैं 2 4 6 8 10 यूनिवर्सल सेट, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको लिख के दिखाऊँ यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ये यूनिवर्सल सेट में उन्होंने क्या किया है, इधर 1 लिख दिया है, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया और 9 लिख दिया। देखिए 1 3 5 7 9, और बाकी जो 2 4 6 8 है ना और 10 वो उन्होंने फर्स्ट 5 इवन नंबर्स में लिख दिए हैं। ठीक है ना, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का सेट क्या है आपके पास, 2 4 6 8 10। अब देखें आप लोग 2 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन जब वेन डायग्राम बनाते हैं तो 2 एक ही टाइम आप लोगों ने ड्रॉ करना होता है। समझ आ रही है यहाँ तक, तो इस तरह जो है हम वेन डायग्राम बनाते हैं। अगर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल भी दिखाऊं तो यहाँ पर देखें इन्होंने लिखा हुआ है यू सेट में सारे सिटीज़ लिखे हुए हैं। ए सेट में क्या आ रहा है, कराची, खुसदर और कोहाट,
और ये जो तीनों हैं वो इसके अंदर भी होंगे। देखिए कराची, खुजदर और कोहाट। अब जब इन्होंने वेन डायग्राम बनाई है, जो ए वाले सेट है वो ए के अंदर लिख दिए ए वाले सिटीज़, और जो बाकी रिमेनिंग है ना वो यू सेट में लिख दी हैं, राइट। तो इस तरह आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब हमने करनी है एक्सरसाइज 1C, ड्रॉ अ वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट। समझ आ रहा है आप लोगों को? मेरे साथ 1 में आपके पास है नेम ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद ए। ठीक है, 5 बॉयज का ए से स्टार्ट हो रहा है, एंड नेम ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस। ठीक है, तो इसकी हमने क्या बनानी है, वेन डायग्राम बनानी है। तो चलिए हम आप लोगों के सामने जो है प्रॉपरली डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं ए सेट बना लेती हूँ। ए सेट जो है उसमें आप लोगों ने क्या करना है, 5 बॉयज़ के नेम लिखने हैं जिनका नेम किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, फर्स्ट नेम हम लिख लेंगे यहाँ पर आमिर, देन अदनान, फिर आप लिख लो अली, अली के बाद अब्दुल्ला लिख ले, अब्दुल्ला लिख ले, और अब्दुल्ला के बाद एक और नाम आप सोचो, एहसन लिख लो, एहसन, राइट। तो ये आपके पास एक सेट बन गया ए, जिसमें 5 बॉयज़ के नाम है स्टार्टिंग विद ए लेटर। एंड देन आप यहाँ पर एक बी सेट, जिसमें आपने किसके गर्ल्स के नाम लिखने हैं स्टार्टिंग विद एस। तो सबसे आप यहाँ पे लिख लो सना, फिर आप लिख ले यहाँ पे सबा, फिर आप यहाँ पे लिख ले शुमाइला, शुमाइला, फिर आप और इसके बाद क्या लिख सकते हैं, शिफा, फिर इसके अलावा सवेरा। ठीक है, सवेरा। तो आपके पास ये 2 सेट्स आ गए हैं। फिर हमने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत होती है आपको वेन डायग्राम में। तो हम एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट में आपके पास ये दोनों सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो आमिर, अदनान, अली, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला एंड देन एहसन, राइट। फिर आपने 5 नेम्स लिख लेने हैं गर्ल्स के। यहाँ पर आ जाएगी सना, फिर लिखना है सबा, सबा के बाद शुमाइला, शुमाइला, फिर शिफा एंड देन सवेरा। ठीक है, और ये आपके पास सेट हो गया क्लोज का। अब आपके पास क्या बना, एक यूनिवर्सल सेट जिसमें गर्ल्स के भी नेम आ रहे हैं और बॉयज़ के भी नेम आ रहे हैं, और ये आप लोगों के पास 2 अलग सेट बन। अब हमने क्या बनानी है, वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको एक यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत होती है, जो कि हम यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ करने लगे हैं, राइट। तो आपने ऐसे करके एक रेक्टेंगल की फॉर्म में एक यूनिवर्सल सेट बना लेना है। मैं जैसे आप लोगों के सामने बना रही हूँ, ये हमारा बन गया यूनिवर्सल सेट। इसको आप इसको रिप्रेजेंट कर दो यू के साथ। ठीक है, अब हमने बनाना है क्या, दरमियान में आप एक छोटा सर्कल ड्रा करेंगे जिसमें आप लिखेंगे ए सेट। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट है ना, आपको ये यूनिवर्सल सेट नज़र आ रहा है, इसमें से जो ए वाले हैं ना वो आप इस सर्कल में लिख देंगे। यहाँ पर आप लिख दो आमिर, अली, अब्दुल्ला, और इसके बाद आमिर, अली, अब्दुल्ला, अदनान, अदनान, और इसके बाद क्या आ जाएगा, एहसन। ठीक है, तो ये नाम जो हो गए हमारे ए वाले सेट में आ गए। अब यूनिवर्सल सेट में से ये नाम जो है ये तो हमारे यहाँ पर आ गए, और बाकी जो रिमेनिंग नाम है ना, ये सना, सबा, ये हम इधर इस साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सना, सबा, शिफा, शुमाइला एंड देन सवेरा, राइट। तो ये हमारे पास एक सेट किसका बन गया है, किसका हमने सेट बनाया है, वेन डायग्राम बनाई है किसकी, नेम ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद लेटर ए। अब आपने बनाना है दूसरी वेन डायग्राम, जिसमें आपके पास ये जो सर्कल होगा वो बी वाला सेट होगा, यानी कि नेम्स ऑफ गर्ल्स का। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि पहले वाले में हमारे पास जगह छोटी रह गई थी। एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट आपने बनाया यू का, एंड देन आप यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करेंगे। सर्कल ड्रा के अंदर हमारे पास बी वाला सेट आ जाएगा,
और जो बी वाले सेट में आप लोगों ने नेम किसके लिखने हैं, गर्ल्स के लिखने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो सना, फिर लिखेंगे सबा, फिर आ जाएगा शिफा एंड देन शुमाइला और फिर सवेरा, राइट। यू सेट में से जो गर्ल्स के नेम है वो हमने अंदर लिख लिया और जो बाकी रिमेनिंग रहते हैं वो आप किधर लिखोगे, बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आमिर, ठीक है, अदनान, अली, अब्दुल्ला और इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, एहसन, राइट। तो इस तरह जो है हमने वेन डायग्राम बना लिया है। आप लोगों को समझ तो आ ही चुकी होगी। अब हम करेंगे पार्ट 2। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास सेकेंड पार्ट है, स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु लिव इन फ्लैट्स एंड दोज हु लिव इन हाउसेज। आपकी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो फ्लैट्स में रहते होंगे और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो हाउसेज में रहते होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने कोई लिमिट नहीं लगानी, मींस आप अपनी मर्ज़ी से 5 नेम्स लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अपनी मर्ज़ी से एक सेट बना लेना है फ्लैट्स का। तो फ्लैट्स का सेट मैं आपसे रिप्रेजेंट करूँगी। यहाँ पर मैं 4 to 5 नेम लिख दूँगी ताकि हमें समझ आ जाए कि ये बच्चे जो है फ्लैट्स में रहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या नाम लिखें, हाशिर, अहमद, जुनेद एंड देन आप यहाँ पे लिख दो साद, ठीक है। तो ये नेम जो हो गए, ये 4 स्टूडेंट्स जो हैं ये फ्लैट्स में रहते हैं। एंड देन अदर सेट हमारा क्या है, हाउसेस वाला, जो बच्चे हाउस में रहते हैं आप वहाँ पे लिख दो मोहम्मद एंड देन यहाँ पे आप जुनैरा लिख देते हैं, जुनैरा। और इसके अलावा आप किसका नेम लिखोगे, अदन, ठीक है, अदन और इकरा। तो ये नेम जो होंगे ये हाउसेस में रहती हैं, ठीक है। अब एक हमने यूनिवर्सल सेट बनाना है जिसमें ये सारे इंक्लूड होंगे। यूनिवर्सल सेट में आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाशिर, अहमद, जुनेद, साद, मोहम्मद, जुनैरा और अदन और फिर इकरा, ठीक है। अब हमने एक यूनिवर्सल एक वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक आपने रेक्टेंगल शेप का एक यूनिवर्सल सेट बनाना होता है, ठीक है, और एक दरमियान में आपने सर्कल बनाना होता है ताकि उससे आपको रिप्रेजेंट हो जाए कि ये जो हमारे पास है। अब हम कौन सा सबसे पहले हम बनाएंगे, हम स्टूडेंट्स हु लिव इन फ्लैट्स, ठीक है, उसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लोगे हाशिर फ्लैट में रहता है, अहमद एंड देन जुनेद और फिर साद, ठीक है। और अब आप लोगों ने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से हमने ये जो पहले 4 नेम्स है वो फ्लैट्स में रहते हैं और जो बाकी रिमेनिंग है वो हम इधर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे मोहम्मद और फिर जुनैरा फिर अदन और फिर इकरा, राइट। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमने वो वेन डायग्राम बनाई है जो स्टूडेंट्स फ्लैट्स में रहते हैं। एंड देन अब आप लोगों ने क्या बनाना है, वो वाली वेन डायग्राम बनानी है जो स्टूडेंट्स क्या रहते हैं, हाउसेस में रहती हैं। तो हाउसेस में रहने के लिए आप लोगों ने एक सर्कल बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे इसको एच के साथ। हाउस में आपके पास रहता है जी मोहम्मद का नेम भी हमें बड़े अदब से लेना चाहिए। फिर आज अदन एंड इकरा ये नाम मैंने लिख दिए। एंड बाकी जो आपके पास रिमेनिंग है यूनिवर्सल सेट में कौन से, हाशिर, अहमद, जुनेद और साद, ये फ्लैट्स में रहते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दोगे यूनिवर्सल सेट यू में, ठीक है। तो लिख लें यहाँ पर आप हाशिर और फिर अदन। अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है, हाशिर, अहमद, अदन नहीं लिखना, ठीक है। हाशिर, अहमद,
जुनेद और साद। राइट, तो ये पार्ट सेकंड जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने करना है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में देखें क्या गिवन है। तो स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड में है हमारे पास एनिमल्स डैट ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स डैट ईट मीट। तो आपको पता ही है वो वाले जानवर जो पौधे खाते हैं और वो वाले जानवर जो क्या खाते हैं, गोश्त खाते हैं। तो सबसे पहले तो हम एनिमल्स डैट ईट प्लांट, तो आप इसको पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो जानवर जो है प्लांट्स खाते हैं उनमें आपके पास सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, गोट आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर इसको काऊ भी आपके पास जो है वो प्लांट खाती है। और ऐसे कौन से जानवर हैं जो प्लांट्स खाते हैं, जल्दी से रैबिट देख ले। रैबिट जो है प्लांट्स खाता है, तो रैबिट हम लिख देते हैं यहाँ पर रैबिट। और इसके बाद हम लिख देंगे हैन, जो आम घरों में आप मुर्गियाँ रखते हैं, काफ़ी लोग रखते भी हैं। एंड देन एनिमल्स हु ईट मीट, तो मीट का जो है हम इसको एम से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगी, लाइन, क्या आ जाएगा, लाइन जो है वो क्या खाता है, गोश्त खाता है। फिर आप यहाँ पे लिख देंगे टाइगर के बाद आप क्या लिख सकते हैं, जो मीट खाते हैं, क्या आप लिखोगे। स्टूडेंट्स, मैं यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ, मीन्स क्लोज कर रही हूँ इसको, ताकि अब मुझे आगे समझ नहीं आ रही कि कौन से जो जानवर है वो गोश्त खाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही जो है इंक्लूड किए हैं, आप लोग खुद से और इंक्लूड कर सकते हैं। अब हमने एक यूनिवर्सल सेट बनाना है जिसमें ये वो एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं और वो एनिमल्स जो मीट खाते हैं वो सारे शामिल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे गोट, काऊ, रैबिट एंड लाइन एंड देन टाइगर, ठीक है। और आप इसको क्लोज कर दें। अब हम इसको बनाएंगे एक वेन डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ताकि उसमें हम क्या रिप्रेजेंट कर सके, एक सर्कल ड्रॉ कर सके और एक यूनिवर्सल सेट बना सके। तो यूनिवर्सल सेट हम लिखेंगे यू से, और एक हम सर्कल बनाएंगे जिसमें हम क्या लिखेंगे, वो एनिमल्स जो क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। तो मैंने इसका नेम लिख दिया यहाँ पर। प्लांट्स वाले जो एनिमल्स हैं वो हमने कौन कौन से लिखे थे, जल्दी से बताएं, हमने कौन से लिखे थे, गोट, और इसके बाद काओ, रैबिट एंड देन हमने यहाँ पे लिखी थी हैन, ठीक है। और वो वाले एनिमल्स जो यूनिवर्सल सेट में रह गए हैं, यहाँ पर आ जाएगा लाइन एंड देन टाइगर, ठीक है। दो जो और आप लोगों ने इंक्लूड करने हैं वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब हमने एक सेट बनाना है वेन डायग्राम, जिसमें आपने क्या करना है, वो वाले एनिमल्स को रिप्रेजेंट करना है जो क्या खाते हैं, मीट खाते हैं। तो हम एक सर्कल ड्रा करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एम, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, लाइन, यहाँ पे लिखेंगे आप लाइन एंड देन आप लिख दो टाइगर, राइट, लाइन एंड टाइगर। अब आप क्या लिखोगे, जो रिमेनिंग रहते हैं वो वाले यूनिवर्सल सेट में, गोट यहाँ पर आ जाएगी, काओ एंड देन आप यहाँ पे लिखो रैबिट के बाद क्या आ जाएगी, हैन। तो थर्ड पार्ट जो है वो हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे पार्ट 4। कौन सा पार्ट करना है, पार्ट 4। पार्ट 4 में है आप लोगों के पास 4 प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान एंड 4 प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप अलग-अलग 2 सेट भी बना सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का अलग और अमेरिका का अलग, या आप यूनिवर्सल सेट जो है वो पहले बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले क्या बनाएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि उसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो है वो अभी जो आपके पास करंटली है वो कौन सा है, आसिफ अली जरदारी, ठीक है। एंड देन आपके यहाँ पे आप लिखो ममनून हुसैन, और आप यहाँ पे लिखेंगे रिसेंटली आपके पास कौन सा था, आरिफ अलवी। अब एक और रह गया, और जो है हम यहाँ पे लिखेंगे परवेज़ मुशर्रफ, ठीक है। तो ये एक आपके पास बन गया सेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। एंड देन अब आपने क्या बनाना है, अमेरिका के प्रेसिडेंट। करंटली जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, जो
जो बाइडेन है, और ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, एंड देन आपके पास बराक ओबामा, और एक है हमारे पास जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ठीक है, तो ये इनके थोड़े बड़े बड़े नाम हैं। ये हमारे पास हो गया सेट पी और ए। अब हमने लिखना है एक यूनिवर्सल सेट जिसमें आपके पास ये सारे आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसको अगेन लिख लेते हैं, आसिफ अली जरदारी, ठीक है, ममनून हुसैन, आरिफ अलवी, और आपने क्या लिखना है, परवेज़ मुशर्रफ। फिर आपके पास ये आ जाएंगे जो बाइडेन, फिर डोनाल्ड ट्रम्प, फिर बराक ओबामा एंड जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो आपको अभी तक ये नाम भी याद हो चुके होंगे। अब हम जल्दी से बना लेते हैं इसका एक वेन डायाग्राम। ठीक है, तो वेन डायाग्राम हम बनाते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं उनके बना लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, आप लोगों के सामने ही मैं सारा कुछ बना रही हूँ। एक आप लोग इसमें सर्कल ड्रॉ कर लेंगे बड़ा सा। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट हो गया। और ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इसमें मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लूँगी आसिफ अली जरदारी। ठीक है, मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ। फिर यहाँ पे आ जाएगा परवेज़ मुशर्रफ। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिख ममनून हुसैन, एंड देन हमने एक और कौन सा लिखा था, आरिफ अलवी। तो आप यहाँ पे लिखो आरिफ अलवी। ठीक है, और जो बाकी अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो आप यूनिवर्सल सेट में लिखेंगे। यहाँ पर वो क्या था, डोनाल्ड ट्रम्प आ जाएगा। एंड दिन आपके पास ओबामा, यहाँ पे आप बाराक भी लिख दो, बाराक ओबामा, और डोनाल्ड ट्रम्प, बाराक ओबामा, और जो बाइडेन एंड जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये एक हमारे पास एक वेन डायग्राम बन गई है। पहले हमने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की बनाई थी, और अब आप क्या कर सकते हो, जो अमेरिका के अपने नेम किस में लिख देने हैं, सर्कल में। तो जल्दी से मैं लिख देती हूँ तो आप लोगों ने अमेरिका के प्रेसिडेंट यहाँ पे बराक ओबामा, मैं सिर्फ नेम लिख रही हूँ, फिर जो बाइडेन एंड देन जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट में आपके पास आ जाएगा आसिफ अली जरदारी। ठीक है, आरिफ अलवी यहाँ पर आ जाएगा बाहिर, एंड देन ममनून हुसैन जो है वो बाहिर आ जाएगा, और इसके बाद परवेज़ मुशर्रफ। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब है हमारे पास लास्ट पार्ट, हम वो भी जल्दी से कर लेते हैं, शायद आप लोगों की वीडियो जो है वो लंबी ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास पार्ट 5 सिटीज़ इन सिंध एंड 5 सिटीज़ इन पंजाब। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख लिया ताकि हम जल्दी से वीडियो को कंप्लीट कर सके। तो कराची, हैदराबाद, सक्खर, रोहड़ी और थर। ठीक है, ये मुझे 5वां नहीं याद आ रहा था, लेकिन ये इलाका थर में ही है, सिंध में ही है, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, और पी यानी कि पंजाब के सिटीज़, लाहौर, सरगोदा, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी। इसको और इसका जो है मैंने सेट क्लोज नहीं किया, और यूनिवर्सल सेट में मैंने दोनों के नाम लिख दिया। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने एक बनाना है यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में सबसे पहले आप क्या करोगे, एक नेम लिख देंगे, एक सेट ड्रॉ कर देंगे। किसका, सिंध वाला लिख दे, या आप किसका लिख दो, पंजाब का। तो हम यहाँ पे पहले सिंध का लिखेंगे, और ये हो गया यूनिवर्सल सेट, राइट। तो ये यूनिवर्सल सेट जो है
सबसे पहले सिंध के हमारे पास यहाँ पे क्या नाम आ जाएंगे, कराची। कराची के बाद यहाँ पे आ जाएगा हैदराबाद, हैदराबाद। एंड देन यहाँ पे लिखेंगे सक्खर, सक्खर। और फिर आप लिखोगे रोहरी और थर, ठीक है, थर आप यहाँ पे लिख दो। एंड अगेन जो आपके पास पंजाब के सिटीज़ हैं वो आप यहाँ पे लिख दोगे, लाहौर, लाहौर, मुल्तान, ठीक है, सरगोदा। और इसके बाद यहाँ पे हमने और क्या लिखा था, फैसलाबाद, फैसलाबाद और रावलपिंडी, ठीक है, ठीक है। थोड़े से नेम बड़े बड़े हैं सबके। और अगेन एक आप लोगों ने एक और यूनिवर्सल सेट बनाना है, वो आप लोग खुद से ड्रॉ कीजिएगा। जो आपके पास सर्कल होगा उसमें आपने पंजाब के नेम लिखने हैं, और जो बाहर होंगे यूनिवर्सल सेट में उसमें आपने सिंध के नेम लिखने हैं, वो आप खुद से लिख लीजिएगा। बहुत ही आसान है। एंड देन आप लोगों को आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों के सामने ही बनाई है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। वरना मैं पहले भी बना सकती थी और आप लोगों को 5 मिनट में समझा सकती थी, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इतनी लंबी वीडियो बनाई है। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह मैंने ये पूरी बुक कंप्लीट करवानी है सिर्फ आप लोगों के लिए। अब जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से एक सदका जारी होगा और मेरे लिए तो फिर अच्छी बात हो जाएगी, मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप